चाचा, बिहार का लोकप्रिय नेता कौन है? लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार। क्या होगा इस बार बिहार में? इस बार तेजस्वी का सरकार बनेगा बिहार में। बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग कहते हैं कि सीएम एकदम फिट है अभी। कहाँ फिट है? 16 साल के वो नौजवान है कि हमने दिया 17 महीना बनाम 17 साल, तो आपके माता पिता का भी सरकार रहा। आप बता दीजिए आपके माता पिता कितने को नौकरी दिया है? इतना लॉन्ग टाइम से लोग बोर भी तो होते हैं एक ही चेहरा को देखते देखते। बीजेपी नीतीश कुमार जी का चेहरा लेके अगर इस बार चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएगा। 17 महीना में वो ये नहीं कहते कि अपने पिताजी को उठा के सिंगापुर लेके चल गए थे। क्या मोदी जी इतना पॉपुलर है? उनके समय में भ्रष्टाचार नहीं है, उनके समय महंगाई नहीं है, उनके आप समय में आप त्रस्त नहीं है। हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, डेवलपमेंट 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 सबको आँख से नजर आ रहा है। अगर वो इम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा तो वर्ल्ड का हीरो हो जाएगा। इस बार तो हमको जो लगता है कांटे का कंपटीशन है। कोई भी नेता बनेंगे तो भ्रष्टाचार होगा ही, अफसरशाही होगा ही, उसमें तो सभी नेता आते हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता थोड़ी कम हो गई है, तेजस्वी की ज्यादा हो गई। नहीं हुआ नहीं हुआ है? नहीं हुआ कम। सरकार तो उसी का बनना है। उसी का? हाँ ऐसा हरकत करते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री है, हम लोगों को शर्म आना चाहिए कि हम लोगों का मुख्यमंत्री ऐसा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले सर्वे के रिपोर्ट आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें तो पोल ट्रैकर सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन, जो कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस, लेफ्ट और मुकेश सहनी हैं, वो 44% आगे दिखाई दे रहे हैं और वहीं एनडीए गठबंधन 42% है, तो प्रशांत किशोर 2.7% उनकी लोकप्रियता जो है वो नज़र आ रही है। हम जनता से जानेंगे कि आखिर बिहार में इस बार के चुनाव में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। चाचा, बिहार का लोकप्रिय नेता कौन है? लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार। द चीफ मिनिस्टर ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज वेरी इंटेलिजेंट। वेरी इंटेलिजेंट। हाँ। नीतीश कुमार। यस। एक बात बताइए चाचा, नीतीश कुमार इंटेलिजेंट है, लेकिन एक सर्वे आया है जिसमें इस बार चुनाव होगा तो तेजस्वी यादव की जो महागठबंधन है वो आगे दिखाई दे रही है और नीतीश कुमार का जो एनडीए गठबंधन है वो पीछे दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, डेवलपमेंट 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 सबको आँख से नजर आ रहा है। ओनली डेवलपमेंट? यस यस। कहाँ हो रहा है डेवलपमेंट? देखिए, आप नहीं जाना रहा, आप यहाँ से जो देख रहे हैं चारों तरफ जो है ना, पुल पुलिया जो है अभी जो बगल में से आप आ रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सब डेवलपमेंट तो नज़र आ रहा है आँख से। यस यस। खाली नजर नहीं आ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो कमी है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा तो वर्ल्ड का हीरो हो जाएगा। वर्ल्ड का हीरो हो जाएंगे नीतीश कुमार? यस। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर पूरा दे दिया तो लोग, अगर राम जी को भी लोग शिकायत करते हैं, राम जी की भी लोग शिकायत करते हैं, तो अच्छे कर्म करने वाले के लोग शिकायत करेंगे, लेकिन काम करने वाले फॉर विकास डेवलपमेंट करते हैं। ओके ओके। चाचा, नीतीश कुमार की लोकप्रियता थोड़ी कम हो गई है, तेजस्वी की ज्यादा हो कम गई। नहीं हुआ नहीं हुआ है कम? नहीं हुआ कम। वो जो कि बरकरार है एकदम। 25 में क्या होगा? हाँ हाँ, वही नीतीश कुमार आएगा यहाँ नीतीश कुमार एकदम निश्चित रूप। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार। अरे कहने से क्या हुआ, सब कोई कह रहा है कि हम हार जाएंगे। अच्छा, कोई कहेगा जीतेगा नहीं नीतीश, कोई नहीं कहेगा जीतेगा, वो नीतीश कुमार। जीतेगा सरकार तो उसी का बनना है। उसी का? हाँ हाँ। अच्छा, उन पे सवाल खड़ा हो रहा है वो? अरे सवाल क्या खड़ा हो रहा है? कुछ नहीं, सवाल जो करता है उसी के ऊपर खड़ा होता है, जो नहीं करता उसको कौन सवाल करता है? जो काम करता है उसी पर सवाल होता है। पोल ट्रैकर के सर्वे के अनुसार तेजस्वी यादव की जो महागठबंधन है वो आगे बढ़ते दिखाई दे रही है, नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन पीछे है। क्या होगा इस बार बिहार में? इस बार तेजस्वी का सरकार बनेगा बिहार में। तेजस्वी का जी सरकार बिल्कुल, बनेगा? उसका उनका आना ही चाहिए, उसका सरकार तेजस्वी क्यों का। होना चाहिए? क्योंकि 17 महीना वो रहे, वो डिप्टी सीएम रहे, कितना काम किया उन्होंने। काम किया? जी हाँ बिल्कुल काम किया, सारा काम को आगे बढ़ाया उन्होंने 17 महीने में। लेकिन लोग कहता है कि वो डिप्टी सीएम थे, सीएम तो नीतीश कुमार ही थे। सीएम तो नीतीश कुमार अभी भी है, अभी क्यों नहीं कर, कहाँ कुछ कर पा रहे हैं ये तो मतलब कि बिहार का मतलब कि समझिए, बिहार के शर्मनाक बात है कि नीतीश कुमार गद्दी पे बैठे हैं। शर्मनाक बात है, ऐसा हरकत करते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री है, हम लोगों को शर्म आना चाहिए कि हम लोगों का मुख्यमंत्री ऐसा है। किस बात के लिए शर्म आनी? शर्म नहीं, उनका हरकत नहीं देख रहे हैं। अच्छा, उनकी बात, उनके हरकतों को लेकर आप जी कह रहे जी हैं? मतलब तेजस्वी इस बार? जी बिल्कुल। क्या होगा इस बार? 25 में इलेक्शन है। इस बार जो होगा युवा का, कहीं ना कहीं युवा को नौकरी, युवा को शिक्षा, बिहार का जो अभी दशा है उसको आगे बढ़ाने का काम होगा। इसमें जो अच्छा करेगा उसी को चुना जाएगा। कहीं ना कहीं
हमारे इतना दिन से नीतीश का जो शासन था उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा में उतना जोर नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। आगे चल के इस बार का चुनाव में यही होगा कि शिक्षा पे जिसके मतलब जो जोर देगा शिक्षा पे उसी का सरकार बनेगा, चाहे जो जोर दे इसमें, जो एजुकेशन पे काम हाँ करेगा एजुकेशन पे उसी को वोट जाएगा इस बार। तो लोकप्रियता से कुछ नहीं होने वाला। लोकप्रियता हमको नहीं लगता यहाँ कोई चीज़ चलेगा। आपको लगता है गठबंधन तेजस्वी जी जो है उसको गठबंधन जरूरी है तभी वो सरकार में आ पाएगा, नहीं तो वो भी नहीं आ पाएगा। और नीतीश जी को कहीं ना कहीं उसको भी गठबंधन चाहिए और तीसरा चेहरा तो है नहीं और जो कुछ कर सके। हमको तो नहीं लगता बिहार में वैसा कोई तीसरा चेहरा है जो वैसा कोई तीसरा नहीं है अभी फिलहाल। प्रशांत किशोर? प्रशांत, हाँ इसके बारे में हम बोलना चाहेंगे। प्रशांत किशोर मतलब इस समय क्या मतलब मुझे नहीं लगता इस बार वो सरकार बना पाएंगे, लेकिन जो भी है आने वाला कुछ समय में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वो काम करेंगे। उसका मतलब सरकार बनेगा ही और उसका जो विजन है उसका जो सोच है बहुत अच्छा है। इस बार तो हमको जो लगता है कांटे का कंपटीशन है। नीतीश कुमार जो है शिक्षा के क्षेत्र में तो बहाली बहुत की, लेकिन उसका एक गलती हो गया कि पूरे अपने बिहार के छात्रों को छोड़ के दूसरे स्टेट के बच्चों को दे दिया। उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। हम तो पूरा हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार, लालू यादव का भी शासनकाल रहा है बिहार में, उसके बाद नीतीश कुमार, हालांकि तेजस्वी और नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए साथ थे। इन सब में अगर देखा जाए तो शासनकाल किसका बढ़िया था? तो नीतीश कुमार का अच्छा रहा। नीतीश कुमार का शासनकाल बढ़िया रहा। एक बात बताइएगा, नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है मतलब एनडीए गठबंधन की लोकप्रियता आने वाले आगामी चुनाव के पोल ट्रैकर के सर्वे के अनुसार कम हो गया है और महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव ऊपर चले गए हैं, पीके तो है ही। क्या होगा इस बार? इस बार होना तो चाहिए उन्हीं को, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, इतना लॉन्ग टाइम से लोग बोर भी तो होते हैं एक ही चेहरा को देखते देखते। और चाचा पिछले दिनों जो कुछ उनका जो लैंग्वेज है, जैसा जो कुछ कर रहे हैं, ये सब अब लग रहा है कि थोड़ा ओल्ड हो गए हैं, तो बदलना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप सीएम के जिला से हैं, नालंदा से हैं, कहा जाता है मतलब आरोप लगता है कि नालंदा में विकास हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है नालंदा में? हाँ काम तो किए हैं, काम किए स्पेशली राजगीर को तो नालंदा वाले भी नहीं चाहते कि वो सीएम बने? नहीं, सीएम बने इतना टाइम से हैं, काम भी ठीक किए हैं, लेकिन अब सब दिन उनका एज तो अब लग रहा है कि ओवर होने के करीब है। अभी 5 साल और तो उतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए किसी और को मौका देना चाहिए। इन्हीं को चाहिए कि अपना पार्टी में किसी को बीजेपी दोनों में से करके किसी को दें। हाँ कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी, हाँ अब वो पीछे से सपोर्ट करें, बैक सपोर्ट करें, सब फ्रंट पे किसी और को आने दें। देखिए नीतीश कुमार जी, अगर बीजेपी नीतीश कुमार जी का चेहरा लेके अगर इस बार चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएगा। मुख्यमंत्री चेहरा इस बार वो नहीं होना चाहिए। क्यों? उनका तो कह रही है कि उन्हीं के नहीं उम्र हो गया है। नहीं इस बार जनता उनको नहीं देखना पसंद करेगा। उनका काम काज ठीक है, इस बार वो आराम करने वाले आदमी हैं। अब उन्हें आराम करना चाहिए। बिल्कुल अगर उनको लेके चेहरा बीजेपी चुनाव लड़ती है तो बीजेपी पक्का हार जाएगी। अच्छा एक बात बताइएगा, बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग कहते हैं कि सीएम एकदम फिट है अभी, 25 से 30 फिर से नीतीश, मतलब ऐसा जेडीयू और बीजेपी का कहना है। कहाँ फिट है वो? 16 साल के वो नौजवान हैं। नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं, देखते हैं संसद भवन में, विधानसभा में कहीं न कहीं अट से पट बोलते हैं, तो बात का भी तो वजन होना चाहिए। जी तो इस हिसाब से नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। नीतीश कुमार को हटा के किसी और को सीएम चेहरा घोषित करे बीजेपी। इस बार बिहार अलग मूड में है। देखिए नीतीश कुमार का काम तो कम नहीं है, काम तो अच्छा किए हैं वो, एजुकेशन के मामले में, सड़क के मामले में, या फिर क्या कहते हैं जो महिलाओं के साथ जो ये होता है वो सब मामले में तो कुछ कम हुआ है। और जहाँ तक रही भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार कोई भी नेता बैठेगा वो मिटा नहीं सकता है। नहीं मिटा सकता है। नहीं मिटा सकता है, कोई भी बैठे होगा ही, अफसरशाही होगा ही, चाहे कोई भी बैठ जाए। इसके लिए नीतीश कुमार दोषी नहीं है। नीतीश कुमार दोषी नहीं है। अभी तो हम बोले ना कि कोई भी नेता बनेंगे तो भ्रष्टाचार होगा ही, अफसरशाही होगा ही, उसमें तो सभी नेता आते हैं, सभी आते हैं। क्या मोदी जी इतना पॉपुलर है, उनके समय में भ्रष्टाचार नहीं है, उनके समय महंगाई नहीं है, उनके आप समय में आप त्रस्त नहीं है,
सबके समय में है। हाँ, सब अपना अपना है। लेकिन नीतीश कुमार ने काम किया है महिलाओं किया नहीं है, हर घर में महिला नौकरी कर रही है, महिला आत्मनिर्भर है। ये कम बड़ी बात है क्या? महिला 7 बजे रात में निकल के घूम रही है, 8 बजे तक घूमती है, काम से लौटती है, ये क्या कम उपलब्धि है? सुरक्षित है महिला। हाँ। तेजस्वी यादव अब उनका तो हम शासन देखे नहीं है, अब उनके पापा का देखे, उनके पापा के समय में क्या हुआ था सब कोई जानते हैं। सब कोई जानता है। हाँ। प्रशांत किशोर अब उनके बारे में भी हम नहीं कह सकते हैं, वो क्या काम करेंगे। मतलब वो जो बातें बोल रहे हैं उन पे विश्वास हो रहा है कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही होगा? कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये है प्रशांत किशोर के लिए ओपिनियन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो जनता वोट देगी और जानेंगे। लेकिन लोकप्रियता कम हो रही है, क्या कहिएगा? नहीं, लोकप्रियता कम नहीं हो रही है। जो अभी ये काम किए हैं बिहार में, वो सब जनता नीतीश कुमार के ही ताज पहनाएंगे। नीतीश कुमार को ही ताज? हाँ। अच्छा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि नहीं। विपक्ष का कहने वाले विपक्ष तो आवाज़ उठाएंगे ही। जो अभी रोड का देख रहे हैं, बिजली का देख रहे हैं, सभी जगह काम जो दिखाई पड़ रहा है वो नीतीश की सरकार के राज में हो रहा है। हाँ, तो इस बार फिर से वही। तो माते के तेजस्वी यादव है, ठीक है, लेकिन विपक्ष के लिए बेहतर है। विपक्ष के अलावा तेजस्वी यादव कोई काम किए बिहार के लिए तो बता दीजिए। 17 महीना में वो ये नहीं कहते कि अपने पिताजी को उठा के सिंगापुर लेके चल गए थे। जो विभाग उनके पास था उस विभाग पे उनको भरोसा ही नहीं था। उसी विभाग के डिप्टी सीएम थे, विभाग उनके पास अवेलेबल था। अवेलेबल रहते हुए भी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे भरोसा उनको नहीं हुआ था। अपने पिताजी को इलाज कराने सिंगापुर पहुंच गए हैं। उन्हें यहाँ करवाना चाहिए था। जब आप 17 महीना का कार्यकाल आप लोगों को दिखा रहे हैं तो वही 17 महीना के कार्यकाल में लोगों पे अपने पिता का भी इलाज यहाँ करवा सकते थे आप, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं था। आप चले गए पिताजी को लेकर सिंगापुर। और 17 महीना में क्या आप कहीं बता दीजिए ऐसा कि डिप्टी सीएम रहने के बावजूद डिप्टी सीएम कहीं नौकरी देता है? एक आध स्टेट का मुख्यमंत्री का आप नाम बता दीजिए। ठीक है, मगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने दिया 17 महीना बनाम 17 साल, तो आपके माता पिता का भी सरकार रहा। आप बता दीजिए आपके माता पिता कितने को नौकरी दिया है? लोग पलायन करने से मजबूर हो गए थे। आइए कहते हैं कि 17 महीना बनाम 17 साल की बात करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के अलावे कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार ही बिहार के अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, तो नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो समय बताएगा। फिलहाल जो सर्वे आ रहे हैं उसके हिसाब से हम जनता का ओपिनियन भी जान रहे हैं कि आखिर नज़र में कौन है, पसंद में कौन है और लोकप्रियता किसकी ज़्यादा है। आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है, हमारे व्यूअर्स भी जानती है कि बिहार में कौन कितना काम किया है। और इसी हिसाब से इस बार की वोटिंग जो है वो होनी चाहिए। जनता विकास के मुद्दों पर वोट करती है, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, पलायन हो, इन तमाम मुद्दों पे वोट करती है। तो हम इसी तरीके के ओपिनियन आपके पास लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।